सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और गंगा जमुनी संस्कृति की जो हमारी पौराणिक परंपरा है उसको जीवंत रखते हुए स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोकुल सिंह स्मृति 8वें सम्मान समारोह में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सेनानी परिवार के समाज सेवी IB सिंह जी के द्वारा श्री अंशुमान सिंह जी को सम्मानित किया जा रहा है सम्मान पत्र के साथ। और इसी बीच अंशुमान सिंह जी, आप एक कांग्रेस के जाने माने नेता हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में प्रयागराज में कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी का आगमन हुआ। कांग्रेसियों में किस तरह का उत्साह आया, किस तरह की आगे की रणनीति आप लोगों की है, जरा सा अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय पत्रकार महोदय, आज जो ये हमारे बड़े भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी स्वर्गीय गोकुल प्रसाद सिंह जी 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 के पौत्र जी जी इंद्र बहादुर सिंह जी ने जी जी जो हमें ये सम्मान देने का कार्य किया है, जी जी मैं इनका आभारी। जी जी और ये स्वयं में एक समाज सेवी जी जी व्यक्ति हैं और ये हमेशा समाज सेवा में जी लगे रहते हैं। जी जी इनके भतीजे इनके भतीजे जी युवराज सिंह जी 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 वो निरंतर जी जी गरीबों की और कमज़ोरों की मदद में हमेशा अग्रसर रहते हैं, जी जी बढ़ चढ़ कर के भागीदारी निभाते हैं जी 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 और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। जी जी और आज देश की दशा जिन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जी जी इस देश को आज़ाद कराने में जी जी अपनी अहम भूमिका निभाई जी जी और आज देश की स्थिति कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। जी जी आज जो आज़ादी के बाद इस देश की गरीब जनता के लिए सारी राष्ट्रीय संपदाओं का दरवाज़ा खोला गया था, जी जी आज वो विलुप्त होती जा रही है जी जी और निरंतर भारत का वो पूंजीपति वर्ग जी जी जो देश जिसका देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था, जी जो अंग्रेजों के पिट्ठू का काम किया करते थे, जी जी आज सारी संपदाओं पर उनका कब्जा होता जा रहा है। जी इसके संघर्ष के लिए हमारी नेता जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हाँ हाँ श्रीमती प्रियंका गांधी, जी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी, जी जी आज गरीबों के संघर्ष के लिए दिन रात प्रयासरत और अभी बसवार जी प्रयागराज जी में जो उन्होंने निषाद समाज की बस्ती में जाकर के जी जो गरीबों को सुधारने का, उनकी गरीबी के बारे में सोचा, जी वो एक सराहनीय कार्य है। जी इससे कांग्रेसियों में उत्साह आया। कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह है जी जी और कांग्रेसियों के साथ ही साथ आम जनता में उत्साह। जी आज विगत 30 वर्षों से अधिक समय से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है जी जी और वो हमारा उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का पहले और दूसरे नंबर का प्रदेश हुआ करता था, जी जी आज वो 20वें पायदान के नीचे चला गया है। जी जी आज उसको सुधारने की ज़रूरत है। जी सारी यहाँ की सरकारी संपत्तियाँ जी
बेची जा रही हैं, जो गरीबों के कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार ने बनाया था। आज आवश्यकता है जन जन को खड़े होने की और नदियों के किनारे की सारी जो संपदा हुआ करती थी उस पर गरीबों का अधिकार हुआ करता था। चाहे बालू का खनन हो, चाहे मछली का व्यापार हो, ये सब गरीब जनता जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनका कांग्रेस के ज़माने में एक छत्र अधिकार हुआ करता था, जो विगत 30 वर्षों से उनके अधिकार पर खनन माफियाओं द्वारा, बड़े पूंजीपतियों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा जो डाका डाला गया है उसके संघर्ष के लिए प्रियंका जी आई है। और 1 मार्च से पूरी गंगा यात्रा 350 किलोमीटर लगभग लंबी ये निकालने का उन्होंने संकल्प किया है। ये एक सराहनीय कार्य है। तो मित्रों, हमारे बीच में श्री अंशुमान सिंह जी, जो कि पंडित नेहरू की जन्मभूमि में उनके आदर्शों को जीवंत रखने के लिए जिस तरह से प्रियंका गांधी प्रयागराज में आई और मछुआरों के बीच में पहुंची, उनके दुख दर्द को समझा और जाना। अंशुमान सिंह जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी समाज सेवी जो कि निरंतर पिछले कई दशकों से अपनी सेवा दे रहे हैं और आज स्वतंत्रता सेनानी स्मृति सम्मान से इनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। निश्चय ही स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोगों को साधुवाद है और अंशुमान जी को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए प्रयागराज से मैं प्रमोद बाबू झा।